आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरनामे के साथ हम हाजिर हैं। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 2026 के बहादुरी इनामात कर रही हैं अता। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का सेशल्स का 3 रोजा दौरा मुकम्मल। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की श्री अमरनाथ जी गुफा में प्रथम पूजा में शिरकत, कहा यात्रा के अहसन इनेकाद के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने ओमपुरा बड़गांव में जमहूरी अमल से जुड़े अहलकारों को चुनाव के मुख्तलिफ अमूर से किया रोशनास। अब खबरें तफसील के साथ। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में बहादुरी से मुत्तलिक 2026 की दिफा की दूसरी तकरीब में बहादुरी इनामात अता करेंगी। वो दिफाई अफवाज, मरकजी मुसल्लह पुलिस दस्तों और रियासत और मरकज के जेर इंतजाम पुलिस के अमले बहादुरी के इनामात शाम 5 बजे अता करेंगी। ये इनामात मुसल्लह दस्तों, मरकजी मुसल्लह पुलिस फोर्सेज और दीगर हिफाजती एजेंसियों के अमले के बहादुरी के गैर मामूली कारनामों को तस्लीम करते हुए दिए जाते हैं। इन इनामात से पूरे जम्मू कश्मीर, शुमाल मशरकी इलाकों और मुल्क की सरहदों पर दहशतगर्दी, शोरिश पसंदी और मुखासमाना धमकियों की रोकथाम के लिए भारत की लगातार जद्दोजहद की अक्कासी होती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के अपने दौरे के तीसरे दिन आज विक्टोरिया में नावासाक्ति विनायगर मंदिर का दौरा किया और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां भारत नजाद अफराद से मुलाकात भी की। बाद में वजीर आजम ने पीस पार्क में वाक़ा महात्मा गांधी के मुजस्मे पर गुलहाए अकीदत नजर किए। वो सेशल्स का अपना 3 रोजा कामयाब दौरा मुकम्मल करने के बाद भारत रवाना हो गए हैं। नायब सदर और राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने आज पार्लियामेंट हाउस नई दिल्ली में 8 नए मुंतखब शुदा मेंबरान को हल्फ दिलाया। इन मेंबरान में कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, बीजेपी के एम नागराजा, तरुण चुग, मान सिंह, मीरानमान परमार, जितेंद्र मेघजी भाई कंजारिया, डॉक्टर अलका सिंह, अधिकर्मियम श्रद्धा देवी और राजेंद्र हीरालाल जैन शामिल हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्री अमरनाथ जी गुफा में प्रथम पूजा में शिरकत की और इसके साथ ही सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा का रस्मी तौर आगाज हुआ। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आलमी इंसानियत की फलाह बहबूद नीज अमन अमान के लिए प्रार्थना की। पुण्यार्थे द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि अथ आरार्तिक्याम् ओम इदगो हविः प्रजाननं मे असुदशवीरगुं सर्वगणगुं स्वसाय करता दुःख हरता जगपालन करता हरि ओम हर 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 महादेव। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि 3 जुलाई से शुरू होने वाली यात्रा के बेहतर इनेकाद के लिए श्राइन बोर्ड, फौज, पुलिस, हिफाजती अमले और मुकामी लोगों के लिए रजाकार बाहमी तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों के ताउन से बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाया गया है और श्रद्धालुओं को हर तरह की सहूलियात बहम कराई जा रही है। यात्रा दोनों रास्तों से 28 अगस्त तक जारी रहेगी। बाद में मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा, बाबा का आशीर्वाद हम सब लोगों ने प्राप्त किया। देश भर के श्रद्धालुओं से मेरा आग्रह होगा कि वे आए धैर्य से और आराम से बाबा के दर्शन करें। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, जम्मू कश्मीर शासन, हमारे सुरक्षा बल सबने मिलकर के श्रद्धालुओं के लिए बेहतर इंतजाम करने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि गत वर्ष से बेहतर यात्रा इस साल हो सके। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल पुलिस नलिन प्रभात, स्पेशल डीजी कोऑर्डिनेशन एसजेएम गिलानी, एलजी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के सीईओ डॉक्टर मनदीप के भंडारी, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग, आईजीपी कश्मीर वी के बिरदी और कई दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। दरियासना आज श्री अमरनाथ जी यात्रा के अहसन इनेकाद के लिए श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर मुख्तलिफ महकमों और एजेंसियों की तरफ से एक मॉक ड्रिल का इनेकाद किया गया। हमारे कुलगाम के नुमाइंदे खुर्शीद पडरू ने खबर दी है कि इस मकसद के लिए शाहरा को आज 6 घंटों के लिए ट्रैफिक के लिए बंद किया गया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने संत कबीरदास जयंती के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। मुबारकबादी के एक पैगाम में एलजी ने कहा कि संत कबीरदास जी की इंसानियत, रवादारी और इत्तेहाद के असूलों पर मबनी तालीमात हर दौर में समाज को तहरीक बख्शती रहेंगी। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआईआर और डीटीएच पर भी समाअत कर सकते हैं।
भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने आज ओमपुरा बड़गाम में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में बड़गाम जिले के BLOs, सुपरवाइजर्स और चुनाव अमले से जुड़े फील्ड एहलकारों के साथ एक बातचीत की और उन्हें जमहूरी अमल के मुख्तलिफ पहलुओं से मुत्तलिक रोशनास कराया। बाद में मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, आज हमारा जनतंत्र के स्तंभ द पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी बड़गांव के बूथ लेवल ऑफिसर्स के साथ संवाद हुआ। हम लोगों ने इस बात पर भी चर्चा की कि दुनिया के सबसे पारदर्शी चुनावी प्रक्रियाओं का एक हिस्सा मतदाता सूची की तैयारी, मतदान और मतगणना सभी की सभी राजनीतिक दलों या कैंडिडेट्स द्वारा कॉन्करेंटली ऑडिट होती है और भारतीय चुनाव की इस प्रक्रिया को देखते हुए सन 2026 भारत इस समय विश्व के सभी बड़े लोकतांत्रिक देशों का नेतृत्व कर रहा है और इंटरनेशनल आइडिया का चेयरपर्सन भी। जम्मू कश्मीर को मनशियात की बिद्दत से छुटकारा दिलाने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां शद्दोमत से जारी है। मनशियात के खिलाफ LG का पैगाम। ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, का आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा। इस बिद्दत पर काबू पाने के लिए दरकार इक़दामात और लोगों की जिम्मेदारियों के ताल्लुक से एक समाजी कारकुन खुर्शीद अहमद ऋषि ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, जम्मू कश्मीर के LG साहब के शुक्रगुजार है और उमर अब्दुल्ला साहब की भी हम शुक्रगुजार है जो इस पे सिट्रस दे रहे हैं कि नशा मुक्त भारत यहाँ बनना चाहिए। हम गुजारिश करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट को जो है कि सरबराह है कि जो ये नशा है उनको ग्रास रूट लेवल पे देखा जाए और ये नशा यहाँ से दूर किया जाए जिससे यहाँ के नौजवानों को इस नशे से दूर किया जाएगा। और मैं गुजारिश करता हूँ कि जो भी यहाँ के नौजवान है उनको खेल कूद की तरफ जाना चाहिए, जो ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है ओरिएंटल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम उनकी तरफ जाना चाहिए। सेहत और तिब्बी तालीम की वजीर सकीना इत्तू ने आज लाइसू कुलगाम में एक अवामी दरबार का इनेकाद किया। इस दौरान उन्होंने लोगों के मसाइल और तरक्याती ज़रूरियात के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि उजागर किए गए तमाम मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। बाद में उन्होंने इलाके में एक वाटर सप्लाई स्कीम का भी इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत लोगों के मयार हयात में बेहतरी लाने की वादाबंद है। महकमा सेहत के वर्कर और इम्यूनाइजेशन टीमें आज जम्मू कश्मीर के सभी अजला में घर घर जाकर 5 साल तक की उम्र के उन बच्चों को पोलियो मुखालिफ कतरे पिलाए रहे हैं जो कल किसी वजह से पल्स पोलियो मराकज पर नहीं आ सके थे। ये बात काबिल जिक्र है कि कल मुल्क भर में 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पल्स पोलियो मुहिम के तहत पोलियो मुखालिफ कतरे पिलाए गए। जम्मू कश्मीर की सरकार ने तकरीबन 19 लाख बच्चों को 2 बूंद जिंदगी के मुहिम के दायरे में लाने का हदफ मुकर्रर किया है। वादी के एक मारूफ ड्रामा नवीस और कलमकार प्रोफेसर डॉक्टर अमर मालमूही इंतकाल कर गए हैं। उनके इंतकाल पर कई अदबी और समाजी तंजीमों ने दुख और सदमे का इजहार किया है। ताज़ियत करने वालों में आहद जरगर मेमोरियल रिसर्च फाउंडेशन के सदर खुर्शीद अहमद जरगर, रेडियो लिसनर्स एसोसिएशन शामिल हैं। जल शक्ति के वजीर जावेद अहमद राना ने कहा है कि खेल सरगर्मियों की तरफ नौजवानों का बढ़ता रुझान इंतहाई खुशाइंद है। मेंढर पुंछ में डॉक्टर मसूद चौधरी मेमोरियल चैंपियनशिप लीग की इख्तामी तकरीब में शिरकत के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार खेल कूद के ढांचे को फरोग देने के लिए मुनासिब इकदाम कर रही है। वाज़ेह है कि इस चैंपियनशिप के फाइनल मैच में जाट 11 ने मेंढर 11 को शिकस्त देकर चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। खबरों के इख्ताम से पहले सुर्खियों पर फिर एक नजर। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 2026 के बहादुरी इनामात कर रही हैं अता। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का सेशल्स का 3 रोजा दौरा मुकम्मल। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की श्री अमरनाथ जी गुफा में प्रथम पूजा में शिरकत, कहा यात्रा के अहसन इनेकाद के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने ओमपुरा बड़गाम में जमहूरी अमल से जुड़े अहलकारों को चुनाव के मुख्तलिफ अमूर से किया रोशनास। खबरों में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।